हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद ने अगेन हमें दोबारा मौका दिया ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो हम लोग सीख सकें। और आज खुदावंद के बाबरकत और इज़्ज़तदार नाम से, जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, उसके नाम में आपको सलाम, शालूम अलैख। खुदावंद आपके साथ हो। और आज खुदावंद के कलाम में से हम लोग जो है एवेंजलिज्म के बारे में जो है वो सीखेंगे कि एवेंजलिज्म जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो हैं एवेंजलिस्ट बने, ठीक है, और जो खुदावंद का काम है उसको हम पूरा जो है वो करें। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब 11 से 21 आयत तक जो है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों 5 बाब उसकी 11 से जो है वो पढ़ूंगा। लिखा है, बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेकनामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फ़ख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बड़ी खूबसूरत आयत है कि अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए हम लोग जो हैं वो जिए। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मतलब ये कि हाँ, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बड़े खूबसूरत मीठे कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, कि जो गुनाह से वाकिफ ना था। यानी आज अगर हम रास्तबाज ठहरते हैं तो अपनी रास्तबाजी की वजह से नहीं, क्योंकि हमारी रास्तबाजी जो है गंदी धज्जियों के बराबर है, बल्कि उसकी रास्तबाजी जो उसने हमारे अंदर जो है वो डाली है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और शुक्र करते हैं। खुदावंद के नाम से हम दुआ करेंगे। खुदावंद शुक्र करते हैं आज तेरे इस मीठे कलाम के लिए। खुदावंद आज बरकत देना, और खुदावंद तेरा कलाम जब भेजा जाए तो खुदावंद बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि खुदावंद लोगों के दिलों पे नक्श हो जाए खुदावंद। और आज खुदावंद तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद और लीडर बने और टीचर बने और सीखने वाली रूह आकर बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है खुदा उनके कलाम में से हम लोग जो हैं, और मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं कि ये ख्वाब में मैंने मैसेज देखा और जो मैं आपके साथ जो है वो पेश कर रहा हूँ। यानी ये जो ग्रेट कमीशन है, अरशाद आज़म है, उसके ऊपर रात को मैंने तकरीबन 300 लोगों पे जो है वो ख्वाब में जो है वो प्रीच किया। साथ मेरे एवेंजलिस्ट थे जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरे साथ हिस्सा डाला और बड़ी मेहनत की, और हम लोगों ने जो है मिल के खुदा उनका कलाम जो है वो शेयर किया। और आज जो है खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि इसके ऊपर हम लोग जो हैं वो सीख सकें। एक फैमिली ने एक पादरी को इनवाइट किया। पादरी साहब आए, उन्होंने बड़ा एहतमाम किया, बड़ा अच्छा खाना बनाया, सब कुछ हो गया। तो जब पादरी साहब चले गए
तो जो घर की मालका थी मैडम, वो जनाब अपना एक उसका सिल्वर स्पून था, चांदी का चम्मच था जो पादरी साहब को दिया, वो ढूंढना शुरू हो गई। अब वो चम्मच उसको मिला नहीं, वो समझी कि पादरी साहब जो हैं वो चम्मच साथ ही ले गए। उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा पादरी साहब को जो है मौका दिया। हुआ क्या कि इस वक्त पादरी साहब बिजी थे, वो ना आ सके। तो आते ही उसने सोच लिया कि आज खाने पे पादरी साहब से पूछना है कि मेरा चम्मच किधर ले गए हैं। अच्छा, जब वो पादरी साहब से पूछा, बड़े यानी वो एंक्शस थी कि मैं पादरी साहब से पूछूं, तो पादरी साहब से जब पूछा कि पादरी साहब मेरा जो चम्मच है चांदी का वो आप ले गए थे जाते हुए, उसने कहा बहन वो मैं चांदी का चम्मच जो है वो लेके नहीं गया, बल्कि वो जो आपकी बाइबल है घर पे उसके अंदर जो है मैं रख के चला गया था। ख़ास एक पैसेज था जिसमें मैं रख के जो है वो चला गया हूँ, तो वो आपके घर में ही है और बाइबल के अंदर जो है वो मौजूद है। अंदाज़ा करें कि इस बहन ने या उसके घर वालों ने किसी भी उस बाइबल को पूरा साल जो है वो नहीं छेड़ा। अगर वो हलाते उसको खोलते तो यकीनन उनको जो है वो चम्मच मिल जाता। और ये हाल है हमारा कि हम लोग जो है सारा साल खुदावंद के कलाम को देखते भी नहीं है, फिर हम कहते हैं जी दूसरे लोग जो हैं वो हमें मुसलमान कर रहे हैं, हमें जी हमें वो हो रहा है, ये वो हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? वजह ये कि हमें अपने खुदावंद के कलाम का पता ही नहीं है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस कलाम को सीखें जो हमारी रोज़ की ग़ज़ा है और उसको हम लोग जो हैं वो खाएं। तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोगों ने बाइबल शुरू की हुई है और उसमें अक्सर हवाला जात जो है 4 किस्म के हवाला जात आते हैं। तो रेत में से है, एक ज़बूर में से है, और एक इमसाल में से हवाला होता है, और एक आगे नया अहदनामा में से जो है वो हवाला होता है। और उसका मकसद क्या है कि साल के बाद जो है वो बाइबल हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये यानी डेली की रूटीन है जो हम लोग पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जो अपना मैसेज वगैरह तैयार करना होता है वो सेपरेट है, या वैसे कुछ सवालात आ जाते हैं वो सेपरेट है, और इसीलिए जो है खुदा का कलाम में याद हो जाता है। तो आज जो है खुदा के कलाम में से जो हम देखेंगे जो कंप्लीट डाइट है कि इसमें खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है। 12 साल की उम्र में रॉबर्ट लुइस जो है स्टीवनसन, वो क्या किया, उसने एक किताब जो है वो लिखी ट्रेजर हंट या ट्रेजर हंट। तो उसमें जो है वो कहता है कि मैं 2nd फ्लोर पे जो है वो बैठा हुआ था, इंग्लैंड की बात बताता है, और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली जो है वो नहीं होती थी। कहते मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो जो स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं उस वक्त वो क्या था, लैंप जो है लैंप जला के, तो उसमें जो बत्ती जला के उसमें जो है वो रखते थे। तो कहते हैं कि अंधेरे में जब वो एक बत्ती जल जाती है तो ऐसे लगता है जैसे उस अंधेरे में एक खिड़की जो है वो बन गई है। बड़ा खूबसूरत समा था। और इसको अगर हम अपने कलाम के हवाले से लें तो ये दुनिया जो है ये बड़ी तरीक दुनिया है, अंधेरी दुनिया है। उसी जगह पे जब को एक मसीही जो है, एक शख्स जो है वो यीशु को कबूल कर लेता है, तो उस जगह पे क्या होता है, एक रोशनी और एक खिड़की जो है वो बन जाती है। यीशु खुदा ने क्या कहा था, तुम दुनिया का नूर हो। उस जगह पे नूर चमकना जो है वो शुरू हो जाता है। तुम दुनिया का नमक हो, ज़मीन का नमक हो। इसलिए आज हमें साल्ट और नूर जो है वो बनना है ताकि खुदा उनके लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो हो सके। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि सिर्फ हमने इतवार को ही क्रिश्चियन नहीं बनना, ठीक है, बल्कि हर रोज़ जो है वो क्रिश्चियन हमने जो है वो बनना है। जो हवाला अभी मैंने आपसे पढ़ा उसको अभी हम जो है वो मेडिटेट जो है करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात जो है, जो आयतें पढ़ी हैं 18 आयत के मुताबिक क्या हुआ है, हमें मेल मिलाप की जो है वो खिदमत उसने सौंप दी है। इससे क्या चलता है कि खुदावंद ने हमें कमीशन किया है। कमीशन जो है दो लफ्ज़ों का है, को एंड मिशन। को का मतलब होता है जो साथ काम करता है, एक मिशनरी है और को है उसके साथ, यानी खुदावंद यीशु खुद मिशनरी है और हम उसके साथ को वर्कर हैं, और को मिशन जो है हमें मिला है और हमने इसको आगे जो है वो बढ़ाना है। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अगर हम 28 बाब की 18 आयत को देखें तो उसमें क्या लिखा है, जब यीशु शिगिर्दों के पास आए तो कुल इख्तियार आसमान और ज़मीन का मुझे दिया गया है।
लिहाजा तुम जाओ, क्या करो, जाओ और लोगों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटा और रूल कुदस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, लो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मकसद इस जगह पे क्या है कि खुदामद हुक्म दे रहा है, दरमियान में हम हैं और कहता है पाक रूह जो है वो हमारे साथ है, खुद वो हमें भेज रहा है, यस्सु खुद भेज रहा है, पाक रूह हमारे दरमियान है और हम दरमियान में हैं। तो अब खुदामंद जो है वो हमें भेज रहा है। इसलिए आज हम अकेले नहीं हैं जब खुदामंद की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि खुदामंद जो है हमसे जो है वो करवा रहा है। एक वक्त था कि वो जो है एक वक्त था इंग्लैंड में, उस वक्त क्या था कि जंगें हो रही थी। तो उस वक्त जो हेनरी था, हेनरी द 8th, उसने क्या किया, उस वक्त क्या हो रहा था कि जंगें हो रही थी दूसरे सिटीज़ में और शहरों में और साइड के जो मुल्क थे। तो क्या होता था कि एक जगह से पैगाम जो है वो दूसरी जगह पे पहुंचाना होता था। अब आज का तो सिलसिला नहीं है कि हमने जनाब इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए मैसेज जो भेज दिए। उस टाइम घोड़े पे बैठ के जो है वो लोग जाते और दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाते थे, लेकिन उनका बड़ा अच्छा निज़ाम था कि रास्ते पे उन्होंने सराय बनाई होती थी। तो होता क्या था कि कई जो उनके फौजी थे, मैसेंजर, कोरियर, वो क्या करते कि रास्ते में जनाब जहाँ रेस्ट का मौका मिला, थोड़ा शराब पिया तो लंबा ही रेस्ट कर लिया और मैसेज जो है वो टाइम पे पहुंच ना सका। अब बादशाह ने, हेनरी द 8th जो है, उसने एक जो है वो एक कानून बना दिया। कानून जो बनाया था उसकी स्टेटमेंट ये थी, हेस्ट पोस्ट हेस्ट, हेस्ट फॉर योर लाइफ, यानी जल्दी करो, खत को लेके जाओ और अपनी जिंदगी के लिए भागो। उसका तर्जुमा ये है, यानी जिंदगी के लिए, क्योंकि वजह यह है कि अगर तुमने टाइम पे ये खत ना पहुंचाया तो तुम क्या होगा, कत्ल किए जाओगे। और बहुत सारे जो हैं वो मारे भी गए। तो मकसद ये है, और 1900 में एनीओ ये ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आज हम पे भी ये जो है वो लागू होता है। वजह यह है कि हम लोग भी जो हैं वो जंग में हैं, रूहानी जंग में हैं। जब क्रिश्चियन हम हो जाते हैं तो आप देखो कि रूहानी जंग जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इफ्सियों के ख़त में 6 बाब 10 आयत में 12 आयत में क्या लिखा है कि हम खून और गोश्त की कुश्ती नहीं करते, बल्कि हुकूमत वालों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, उनके साथ हमारी जंग है। तो जब जंग है तो लाजमी उस जंग के लिए हमें तैयार होने की जो है वो ज़रूरत है। तो इसलिए आज रूहानी जंग में जो है वो हम जो है वो हैं। सो आज हमने खुदावंद के लिए जो है वो खड़े होना है, क्योंकि खुदावंद ने क्या किया है, हमें एज ए वॉचमैन, एज ए चौकीदार हमें जो है वो रखा हुआ है। क्योंकि हिजकिय्याह के खत में अगर हम देखें 3 बाब उसके 18 और 19 में लिखा है, जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुरस तुझ से करूँगा। अब हमें वॉचमैन है, अगर कोई आज खुदावंद के बगैर मर जाता है तो उसकी बाज पुरस जो है हमसे होनी है। हमने खुदावंद की जजमेंट सीट जो उसके सामने एक दिन खड़े जो है वो होना है। और आज देखना ये है कि हम लोग कर रहे हैं काम के नहीं, क्योंकि 19 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश से बाज ना आया तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान बचा ली। अगर हमने इन्फॉर्म कर दिया तो क्या होगा, आज जो है वो हम जो है वो बच जाएंगे। क्योंकि वजह ये है कि आज हमें खुदावंद का काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई जल्द खात्मा होने वाला है इस दुनिया का। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद जो है बरकत देगा। क्योंकि बाइबल जो है हमारी शुरू से लेके पैदाइश से लेके मुकाशफा तक अगर हम देख लें तो ये मिशनरी किताब है। और अगर ये मिशनरी किताब है एंड वी आर द पीपल ऑफ द बुक, हम इस किताब के हैं, किताब के लोग हैं, तो इसलिए इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। अगर बाइबल मिशनरी किताब है तो हम भी जो है वो हमें मिशनरी होना चाहिए और खुदा उनका कलाम जो है आगे बढ़ाना जो है वो चाहिए। आज जो है हमें ज़रूरत है कि खुदा उनके कलाम को आगे जो है वो हम बढ़ाएं और खुदा उनके कलाम को आगे जो है वो लेके जाएं, क्योंकि खुदावंद जो है चाह रहा है कि हमें जल्दी करनी है। हेस्ट पोस्ट हेस्ट,
जल्दी खुदा का पैगाम जो है वो हमने लेके जो है वो जाना है। फिर दूसरा जो है, पहली कॉल कहाँ से आई? आसमान से, हेवन से खुदावंद ने जो है वो हमें कॉल किया। दूसरी जो है मसीह की, कहता है मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। वो क्या है? अंदर से कॉल है, ठीक है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर दे, इसलिए कि हम ये समझते हैं जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। रोमियो 5 बाब की 8 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। मकसद ये है कि जब हम गुनाहगार थे तो उसने हमारी खातर जान दी है, हमें बचा लिया है। आज हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए काम करें और अपनी जान उसके लिए जो है वो दें। गुड न्यूज़ जो है हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फैलाने की ज़रूरत है। देखिए, बुराई हम लोग करते हैं ना, छुपाते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ तो नहीं छुपानी चाहिए। गुड न्यूज़ को या अच्छी खबर को तो हमें जो है दूसरों तक लेके जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा सलातीन उसका 7 बाब की 9 आयत में बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है। ये स्टोरी वो है जब इसराइल में काल जो है वो पड़ा हुआ था। अलीशा उस वक्त नबी था, और क्या हुआ कि ये लोग किले में बंद थे, ऊपर अरामी फौजें जो है उन्होंने मुहासरा किया हुआ था। अब अंदर भी जो है वो कहत है और बाहर जो है फौजें खड़ी हैं। उस वक्त जो कोड़ी लोग थे उनको जो है शहर में नहीं रखा जाता बल्कि बाहर ही रखा जाता था, और फिर उसके बाद क्या होता था कि खुराक भी उनको बाहर ही जो है वो दी जाती थी। उस जगह पे 4 कोड़ियों का जो है वो बड़ा खूबसूरत जिक्र है, उससे हम सीखेंगे आज। और उस वक्त जो कोड़ी थे वो क्या हुआ कि अगले दिन उन्होंने सुबह जब उस वक्त अलीशा जो था उसने पेशन को ही की कि कल जो है इफरात से हर चीज़ जो है वो मिलेगी। कईयों ने इतराज़ भी किया। अच्छा, हम स्टोरी पे जाते हैं। अगले दिन क्या हुआ, खुदा उनका फरिश्ता आया और सारी रामी फौज को जो है भगा दिया। अब सुबह का टाइम था, रात का टाइम था, सुबह इस वक्त ही ये लोग जो हैं भूखे थे बेचारे, 4 कोड़ी। इन्होंने सोचा कि उधर रामियों की फौज और अंदर कहत है, तो क्या करें। उन्होंने बोला चलें ठीक है, मरना तो हम लोगों ने है, तो क्यों ना रामियों के पास जाते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। जब वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, इन्होंने सारा जो है वो सारा स्टोरी आप पढ़ना, और उसमें खाना वगैरह भी लिया, सब कुछ लिया, और उसके बाद उनके दिल में जो ख्याल आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, 7 बाब की 9 आयत में लिखा है, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। ये खुशखबरी का मौका था, और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, खुशखबरी जो है वो दी, और उसके बाद लोगों ने खुशहाली के साथ जो है खाना वगैरह जो है वो खाया। आज खुशहाली हमारे पास है। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो खुशखबरी है वो हमारे पास है, हमें लोगों तक पहुंचाने की जो है वो ज़रूरी है ताकि कोई रह ना जाए। बिली ग्राम कहता है कि बशारत में रुकावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर एक गुर्बत है, और वो गुर्बत का तजर्बा जो है खुदा के कलाम का, इसलिए हम लोगों को जो है वो नहीं बताते। इसीलिए कहता हूँ कि ज़्यादा कलाम को पढ़ो, सीखो, ताकि जो है उस गुर्बत को जो है वो दूर कर सकें। तीसरी बुलाहट जो है वो हमें जो है वो मिलती है, इंसानियत बाहर से जो है वो हमें पुकार रही है। इसको हम इंग्लिश में मैसेडोनियन कॉल भी कहते हैं, ठीक है, कि हम मसीह के एलची हैं। जब एलची हैं एज ए एम्बेसडर, तो हमें दूसरे मुल्क में जो है वो जाना है और खुदा उनका कलाम जो है वो पेश करना है। क्योंकि अगर हम देखें उसकी 20 और 21 आयत में सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से हमें साथ हमारे अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मकसद ये दूसरा कंदियों 5 बाब की 20 और 21 आयत 20 आयत जो है 21 आयत जो है उसको देख रहा था। मकसद ये है कि बाहर से आज लोगों को ज़रूरत है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी जो है वो ज़रूरत है, और आज वो काल जो है वो बुला रहे हैं। इमाल 16 बाब की 9 आयत में लिखा है, पौलुस ने रात को रोया में देखा और एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर आकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर।
یعنی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ بلا رہا ہے، اور اس وقت انہوں نے یہ جانا کہ یقیناً خوشخبری کس کی یہ بلاہٹ تھی، خدا نے خوشخبری دینے کے لیے بلایا ہے، یہ ان کا جو ہے انہوں نے اس سے یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ گیا اور اس نے خوشخبری بھی سنائی۔ مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت ہے باہر لوگوں کی، بلاہٹ ہے باہر سے بھی ہمیں آ رہی۔ ایک کہانی بتاتا ہوں، 1266 میں یہ چنگیز خان کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے، اس کا پوتا تھا، اس کے پوتے کا نام تھا کبلائی خان، اور وہ چائنا میں حکومت جو ہے وہ کرتا تھا اس وقت۔ یہ 1266 کی بات ہے، اور اس وقت مارکو پولو وغیرہ جو ہے اس جگہ پہ گئے، اور اس نے کبلائی خان نے کیا کیا، چائنا کا جو اس وقت ایمپرر بادشاہ تھا، بلکہ دوسری بھی بادشاہیاں اس کے انڈر تھیں، اس نے کیا کہا کہ پوپ گریگری جو تھا، وہ گریگری 10 نمبر، وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، اور ریکویسٹ کیا تھی کہ ہمارے لیے 100 جو ہے مشنری بھیجو۔ اور جب یہ میسج وہاں پہنچا تو تھوڑے سے 5-7 انہوں نے مشنری جو ہے چائنا میں جو ہے وہ بھیج دیے۔ آج اندازہ کریں اگر اس کال کو، اس بلاہٹ کو، اس ریکویسٹ کو، ٹھیک ہے، پوپ نے یا جو بھی اس وقت انچارج تھے اس نے پراپر طریقے سے جو ہے وہ لیا ہوتا، اور جتنے انہوں نے مانگے تھے وہ بھیج دیے ہوتے، تو آج دیکھ لو چائنا جو بلین سے زیادہ ہے وہ مسیحی ہوتا۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ ریکویسٹ پوری نہ کی گئی، اس کے بعد کیا ہوا، ہسٹری بتاتی ہے اس کے بعد اس کا انٹرسٹ جو تھا وہ مسیحیت کی طرف سے ختم ہو کے تو بدھزم کی طرف جو ہے وہ ہو گیا، اس لیے بدھزم جو ہے ادھر زیادہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج ہر وقت ضرورت ہے ہمیں خدا کا کلام جو ہے وہ پیش کرنے کی۔ پھر اس کے بعد جہنم سے کال آ رہی ہے کہ آؤ اور کیا کرو، جاؤ میرے ہیلپ کی کال جو ہے جہنم سے جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو کہ لکھا ہوا ہے، بس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوگا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی یہ میں 11 آیت پڑھی، لیکن 10ویں آیت بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، خواہ بھلے خواہ برے۔ یعنی خداوند کے سامنے جو ہے ہم نے پیش کرنا ہے، یعنی ہیل جو ہے وہاں اس سے جگہ سے، جہنم کی جگہ سے اس سے آواز آ رہی ہے کہ جاؤ جا کے منادی جو ہے وہ کرو۔ لوکا 16 باب کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ لازر کی اور امیر آدمی کی کہانی ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، کہا بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں پا چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اچھا، یہ سٹوری اس وقت ہے جب لازر جو ہے باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا، اور امیر آدمی جو ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا اس جگہ پہ چلا گیا۔ پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو وہ پانی کا قطرہ بھی مانگ رہا ہے، اور اسی جگہ پہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے بھائی ہیں باہر، ان کو منادی کرے۔ سننا ذرا۔ اور ان سب باتوں کے بعد، باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ باپ ابراہیم کہہ رہا ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اسے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اور اگر کوئی، لیکن اس کی ریکویسٹ یہ تھی کہ اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ میں بہنوں بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جہنم سے آواز آ رہی ہے کہ ادھر کوئی نہ آئے۔ ہیل جو ہے پریچ زیادہ کی جائے تو بلیو کریں، لوگ تھوڑے ہیں جو جہنم میں جو ہیں وہ جائیں گے۔ آج جہنم کے بارے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اچھی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے اب لیکن یسوع نے اس ریکویسٹ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن تک جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ منادی جو ہے وہ کرتا رہا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں منادی جو ہیں وہ کریں۔ رومیو 13 باب اس کی رومیو 10 باب کی 13 اور 14 میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا
निजात पाएगा। मगर जिस पर ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। चुनाचे लिखा है, क्या ही खुशनुमा उनके कदम हैं जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। आज ज़रूरत है कि अच्छी चीज़ की खुशखबरी, गुड न्यूज़ जो यस्सु है उसकी खुशखबरी देने की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, लूका के खत में लिखा है, फसल तो तैयार है मगर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए जो नहीं जा सकते एवेंजलिज्म ये दूसरा काम नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो आप लोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल के काटने के लिए मजदूर भेजे। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, ऊपर से आसमान से हमें जो है बुलाहट है, फिर उसके हमारे अंदर से बुलाहट है कि हम खुदावंद की खिदमत करें, कलाम सुनाएं लोगों को। फिर बाहर से बुलाहट है, फिर जहन्नम से बुलाहट है कि हम जाएं और खुदावंद का कलाम जो है पेश करें। तो शुक्र करते हैं, ज़रूर है खुदावंद इसके ज़रिए आप लोगों को बरकत दे और अमल करने की तौफीक अता करे। खुदावंद बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत।